तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध है? ध्वनि में बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन है तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध। इस संबंध को आज हम समझेंगे। क्या संबंध है तरंग वेव वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में? इस संबंध को जब हम देखने जाएंगे तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये टर्म्स क्या हैं। तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। तो संक्षिप्त में जरा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये ध्वनि तरंग का ग्राफीय रूप। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि ये यहां से देखिए आप, तो यहां तक आने में एक दोलन पूरा होता है। तो जब ये विक्षोभ इस तरीके से आगे बढ़ता है तो यहां से यहां तक में एक दोलन पूरा होता है। तो जो एक दोलन में जो चली गई दूरी है वो दिखाई दे रही है आपको। इस दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, या आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये देखिए ये पूरा एक आपका एक दोलन हुआ। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें या तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ध्वनि तरंग द्वारा एक दोलन में तय की गई दूरी, एक दोलन में जो दूरी है जो तय की गई उसे हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य, और इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। एक्चुअली ये रिलेशन लेने से पहले हमें ये पता तो होना चाहिए क्या है और इन्हें किससे दर्शाते हैं। तो इसे हम लैम्बडा से दर्शाते हैं। तो एक दोलन में जो दूरी तय की गई है उस दूरी को हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। दूसरा है इसी दोलन में जब ये एक दोलन पूरा हुआ तो इस दोलन में जो लगने वाला समय है उसे हम कहेंगे आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। तो इस एक दोलन में जो लगा समय है उसे हम आवर्तकाल कहेंगे और इसे टी से व्यक्त करेंगे। तो कैपिटल टी हमारा आवर्तकाल हो गया। तो आप यहां देखिए ये दोनों को अगर आप देखना चाहें ध्यान से, तो एक दोलन में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य और एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल। ठीक है, तो जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य, उसे लैम्बडा से व्यक्त करेंगे। कितनी दूरी? एक दोलन में तय की गई दूरी। और एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल है, इसे हम टी से व्यक्त करेंगे, कैपिटल टी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात है तरंग वेग। जो ध्वनि तरंग है वो एकांक समय में जो दूरी तय करेगी, है ना, वो उसका तरंग वेग कहलाएगी। क्योंकि जैसे ये तरंग है, अब ये आपका ये विक्षोभ जब ये बढ़ता है तो हम कहते हैं तरंग संचरित हो रही है। तो इकाई समय में वो जो दूरी तय करेगी उसे हम तरंग वेग कहेंगे। अब इस परिभाषा से आप चिंतित मत होइए, आप केवल दिमाग में लाइए चाल या वेग की परिभाषा क्या है। इकाई समय में चली गई दूरी। तो बस यहाँ यही कहना, इकाई समय में तय की गई दूरी जो है, अगर तरंग दूरी तय कर रही है तो तरंग वेग हो गया। मतलब जो दूरी या चाल की जो चाल या वेग की परिभाषा है उसी को आप तरंग वेग की परिभाषा कहेंगे, केवल ध्वनि तरंग द्वारा जो अगर वो दूरी तय की गई है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है ना, या चाल कहलाती है। तो बस उसी को आप लिखेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी तरंग वेग है। किसके द्वारा? ध्वनि तरंग के द्वारा। और इसे किससे व्यक्त करते हैं? वी से। मतलब इसके लिए कोई नई डेफिनेशन आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरी एक डेफिनेशन आप और दिमाग में रखिएगा कि ध्वनि तरंग द्वारा, देखिए मैंने चारों जगह ध्वनि तरंग द्वारा शब्द लिखा है। ठीक है, तो आपको केवल इतना हिस्सा दिमाग में रखना है। एकांक समय में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति है। जो इकाई समय में जितने भी दोलन होंगे उनकी जो नंबर्स होंगे उसको हम संख्या कहेंगे। ये जो दोलन हो रहे हैं ये इकाई समय में जितने दोलन होंगे उसे उसकी आवृत्ति कहेंगे। ठीक है, एक सेकंड भी कह सकते हैं। एक सेकंड में जितने दोलन होंगे वो आवृत्ति कहलाएगी। तो अगर किसी की आवृत्ति अगर मान लीजिए 100 हर्ट्ज है, मतलब उसने एक सेकंड में 100 दोलन किए हैं, तो इसे न्यू से दर्शाते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, ये वी जैसा दिख रहा है बट वी नहीं, वी ये यहाँ देखिए मैंने वी ऐसे लिखा है ब्लैक में और थोड़ा बड़ा लिखा है, और न्यू ये इस तरीके से लिखना है आपको। तो मैंने दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए कुछ इस तरीके से, ये आपका न्यू है, ओरिजिनल है ये, और ये ग्रीक नोटेशन है, और ये वी है, कैपिटल वी। अब इनमें रिलेशन हमें लेना है। तो रिलेशन देखिए, तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में हमें संबंध बताना है, लेकिन हमको इन सब बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चलिए अब ये इनको सबको थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं कि यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग संचरित हो रही तो उसके लिए तरंग दैर्घ्य लैम्बडा,
आवृत्ति न्यू, ये देखिए न्यू, तरंग वेग v, ये तरंग वेग v, और आवर्तकाल t है। आपको ऐसा लिख देना है। अब आपको जब रिलेशन पूछे तो आप केवल रिलेशन ही लिखिएगा, फिर आप ये सब डेफिनेशंस मत लिखिएगा, ये आपके समझाने के लिए। लेकिन यहाँ इनके बारे में जरूर आपको सबके बारे में बता देना है कि कौन क्या है। तो तरंग वेग को आपने v ले लिया, तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा, आवृत्ति को न्यू ले लिया, और आवृत्ति और आवर्तकाल, चूंकि आवृत्ति 1 आवर्तकाल होता है तो आवर्तकाल को भी लिख दीजिएगा कि वो कैपिटल टी है। या आप अभी शुरू में ना लिख पाए तो बाद में, या शुरू में आप इन 3 के बारे में लिख दीजिएगा, जब आवर्तकाल आए तब बता दीजिएगा कि आवर्तकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात यहां से आपको शुरू करना है कि ध्वनि तरंग द्वारा टी समय में चली गई दूरी कितनी है, तो वो दूरी है लैम्बडा। अब आप ध्यान से देखिए कैसे है ना, देखिए 1 दोलन में चली गई दूरी है ना, ध्वनि तरंग द्वारा 1 दोलन में चली गई दूरी। तो 1 दोलन में चली गई दूरी को क्या कहा हमने, तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। तो 1 दोलन में चली गई दूरी तरंग दैर्घ्य, और 1 दोलन में कितना समय लगा है, 1 दोलन में समय लगा है टी, है ना, जो आवर्तकाल है। तो मतलब यह है कि ये एक आवर्तकाल में चली गई दूरी तो है, 1 दोलन में चली गई दूरी या एक आवर्तकाल में चली गई दूरी। तो एक आवर्तकाल कितना है, टी है, तो टी समय में चली गई दूरी कितनी हो गई, लैम्बडा। है आसान, फिर बताऊं, देखिए ध्यान से, 1 दोलन में चली गई दूरी लैम्बडा, ठीक है, ये 1 दोलन में चली गई दूरी है, तय की गई दूरी। चली गई के बजाय मैं तय की गई शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट समझता हूं इसके लिए। तो 1 दोलन में तय की गई दूरी लैम्बडा, ठीक है, और 1 दोलन में लगा समय कितना है, टी। तो फिर ये टी समय में चली गई दूरी तो है, ठीक है ना। तो टी समय में चली गई दूरी कितनी है, लैम्बडा। तो फिर आप कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी, तो एकांक समय में चली गई दूरी हो गई लैम्बडा अपॉन टी, है ना। देखिए टी समय में चली गई दूरी बराबर लैम्बडा, इसलिए एक समय में चली गई दूरी लैम्बडा बटे टी, ठीक है। टी समय में चली गई दूरी बराबर लैम्बडा, एकांक समय में तय की गई दूरी लैम्बडा अपॉन टी, है ना। अब मैं जब भी चली गई शब्द इस्तेमाल करता हूं तो आप उसको तय की गई शब्द ही मानकर चलिएगा। तो टी समय में तय दूरी लैम्बडा, एकांक समय में तय दूरी लैम्बडा अपॉन टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एकांक समय में तय दूरी को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं तरंग वेग। अगर यहां से ध्यान नहीं आए तो यहां से, यहां देखिए, यहां समझिएगा कि देखिए एकांक समय में तय दूरी, ठीक है ना। तो एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, हमें पता है कि वो वेग या चाल होती है, मतलब वो तरंग वेग हो गई। ये ध्वनि तरंग द्वारा है ना, तो तरंग वेग हो जाएगी। तो यहां आप क्या लिख देंगे, उसके प्लेस पर आप लिख देंगे तरंग वेग। तो तरंग वेग v इज इक्वल टू हो गया लैम्बडा अपॉन टी, ठीक है, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। ये आपका एक तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में संबंध हुआ, लेकिन अभी आवृत्ति आना बाकी है। तो ध्यान दीजिए, 1 आवर्तकाल होता है आवृत्ति, तो फिर क्या हो जाएगा, चूंकि आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल, मतलब न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, मतलब 1 अपॉन टी के प्लेस पर हम न्यू लिख सकते हैं। अभी समझें, आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है कि ये ऐसा हो रहा है। तो यहां ये दोनों का अगर रिलेशन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टी समय में 1 दोलन हो रहा है ना। टी समय में कितना दोलन होता है, यहां देख लीजिए, टी समय में 1 दोलन हो रहा है, तो एक समय में कितना होगा, 1/t दोलन। तो एक समय में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति है, तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी के प्लेस पर हम न्यू लिखेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्बडा, और 1 अपॉन टी के प्लेस पर लिख दिया न्यू, तो v इज इक्वल टू हो गया लैम्बडा इंटू न्यू, या ये हो गया तरंग वेग v बराबर तरंग दैर्घ्य लैम्बडा इंटू आवृत्ति न्यू। ये रिलेशन है v इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर पाएंगे। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू ये एक रिलेशन है, तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुणित आवृत्ति।